हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार बीजेपी के लिए कसम खाई है कि वो गुना से जीत कर दिखाएंगे, पर दूर दूर तक कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के। कांग्रेस के बागी नेता और कांग्रेस के लिए जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। बात मुद्दे की ये है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने उनको गुना से टिकट तो दे दी है और गुना के लिए वो बहुत ज्यादा जोर आजमाइश कर चुके हैं, पर कहीं उनका अभी तक ऐसा नहीं चुनावी समीकरण में कहीं वो जीतते नजर नहीं आ रहे। पर वो बीजेपी का प्रचार कहीं दूर दूर तक नहीं कर रहे, वो सिर्फ कांग्रेस के लिए भड़ास निकाल रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के लिए भड़ास निकालने से मोदी जी के 400 के आंकड़ों में वो कहीं फिट हो पाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़बोले नेताओं में जाने जाते हैं और कांग्रेस में दर दर पीढ़ी उन्होंने अपना जीवन गुजारा, पर कांग्रेस के शासनकाल में जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनका लोप और परलोप मन जाग चुका था और वो कांग्रेस की सरकार को धक्का मार के अपने विधायकों को लेके मामा जी की सरकार में पेश हो गए और मामा जी गिरती हुई सरकार को मध्य प्रदेश में 5 साल खींच के ले आए। इस बयान के चलते मामा जी को ये उम्मीद थी कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 साल के लिए सरकार खड़ी तो कर दी, पर धीरे धीरे उन्होंने मामा जी के ही पर उतर दिए और मामा जी को भी आज सत्ता से मोह भंग हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत जोर आजमाइश की, पर उनको बीजेपी सरकार ने 2023 में वहां विक्ट्री के बावजूद भी उनको सीएम का दावेदार नहीं समझा। यहां तक कि उनकी बुआ की टिकट भी कट गई और उनको टिकट नहीं मिला। इस बार जब 2024 में उनको लग रहा था कि बीजेपी दिग्गजों के दिग्गज टिकट काटती जा रही है तो शायद वो बहुत पीछे की रेस में है, तो उन्होंने समय रहते अपनी उड़ान भरी और संघ कार्यालय में अपना मस्तक टेक दिया और संघ की मेहर से उनको उनके गढ़ से गुना से टिकट तो मिल गई, पर उनका आए दिन गुना की जनता में रोष प्रदर्शन जारी है। और जनता की आवाज सुनी, जनता से बात हुई तो साफ कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी भी मात्रा में जीतने नहीं देंगे, भले ही मोदी जी हजारों रैली कर लें, ये जनता का कहना है। अब उस पे उनके पुत्र भी आ गए हैं मैदान में प्रचार करने के लिए, उनकी घरवाली भी प्रचार कर रही है। पर उन्होंने मोदी जी का प्रचार किया होता, बीजेपी का प्रचार किया होता, उनके कार्यों की कुछ सहानुभूति की होती तो शायद जनता कुछ जानती। अपने वो आगामी प्लान जनता को बताते कि 5 साल में क्या कुछ करेंगे तो शायद जनता खुश होती। पर वो देखा जाए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए कोसने के लिए ढोल लेके घूम रहे हैं। उस ढोल को आए दिन बजाते रहते हैं कि सोनिया गांधी कैसी है, राहुल गांधी कैसी। जनता सब जानती है। जनता को कांग्रेस के बारे में सब पता है, अगर राहुल गांधी के बारे में पता है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मुंह से जिस खाली में थाया उस खाली में छेद का ही बखान करते रहेंगे तो क्या जनता में मैसेज जाता है? क्या बीजेपी के कार्यों के चलते वो अपनी इमेज बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? इस बार बीजेपी ने लाख मंथन करने के बावजूद उनको जो टिकट गुना से दे तो दी है, और इस बार राजा महाराजा अगर अपनी टिकट नहीं निकाल पाए तो बीजेपी के लिए वो बौने कद के नेता रह जाएंगे। ऐसे राजा महाराजा बीजेपी ने धो दिए हैं और ऐसे राजा महाराजाओं की बीजेपी में कोई जगह बची नहीं है। इस बार सिंधिया को अपना गढ़ बचाने के लिए अपनी हुंकार भरने की जरूरत है, ना कि कांग्रेस के लिए गड्ढा खोदने की जरूरत है। कांग्रेस का सूत्रा साफ होगा या नहीं होगा इसके वो सूत्रधार नहीं बन सकते। उनको अपनी टिकट कैसे निकालनी है इस पे ध्यान देने की जरूरत थी, पर सिंधिया ऐसे कार्यों के लिए कुछ बात करते नजर नहीं आते। केपी यादव की टिकट पे उन्होंने मेहरबानी जताई है और केपी यादव का साथ मांगते नजर आते हैं, पर केपी यादव भी स्टेज पे तो जाते हैं, पर जनता से नहीं कहते कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताओ। किसी के हिस्से को मारकर आप उसकी टिकट पर जीतने की सवारी करना चाहते हैं। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर इस बार सीट कटाई में पड़ गई तो राजा और महाराजा बीजेपी के लिए इस बार बौना साबित होंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में अपनी मटाई पहले ही कर ली है, तो वो इस बार बीजेपी में मामा शिवराज की तरह ही पल्ला झाड़ते नजर आएंगे। दोस्तों, फिलहाल देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बागी नेताओं में है और वो उनको हमेशा पद का लालच रहता है। और इस बार 2024 में मोदी जी के मंथन के साथ और अमृतकाल की वर्षा के साथ वो भी अपना पंचम लहराना चाहते हैं, पर दूर दूर तक आंकड़ों में चुनावी समीकरण में ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिकट निकलती नजर नहीं आ रही। फिर भी बीजेपी की मिरेकल हिस्ट्री में वो इस बार टिकट निकाल सकते हैं, और इस बार अगर टिकट उनके हाथों से गई तो वो बीजेपी भी उनके हाथों से जाती रहेगी और जनता इस बार
नए चेहरे पर और उस नेता को अपना नेता मानना चाहती है, भले ही वो बीजेपी का हो, भले ही वो कांग्रेस का हो, जिसने 5 साल जनता के लिए सोचा हो। चुनावी मेढकों की तरह, बरसाती मेढकों की तरह जो समय रहते अचानक कोई पैदा होके आ जाएगा तो शायद जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। अब मोदी जी की लहर में कमल के निशान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दांव चल चुका है और बीजेपी इस 400 के आंकड़ों में फिट बैठेगी नहीं बैठेगी, इस पे बहुत सारा मंथन है और चुनावी रात बताएगी कि क्या सिंधिया महाराजा की जगह दोबारा पा पाएंगे या फिर बीजेपी में मामा शिवराज की तरह बौने बन के रह जाएंगे। दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण की नज़र बनाई हुई है। कोई नया समीकरण हमें समय रहते मिलेगा, हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।